गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं जो है आपको आज डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक ट्रिक बताया था कि किस तरह से हम डाइजेशन सिस्टम को जो है एक ट्रिक की मदद से बहुत ईजिली बना सकते हैं। ये आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम डाइजेशन सिस्टम। ओके, डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है इसके पहले जो है मैं आपको इसके पार्ट्स बता देती हूँ कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ओके, तो पहले ये ग्रास नली होती है, इसके थ्रू माउथ से ये जो स्टमक से जुड़ता है ये जो है ग्रास नली होती है। ठीक, उसके बाद ये स्टमक होता है आपका पूरा, उसके बाद ये लीवर होता है, लीवर के बाद जो है ये पैंक्रियाज होता है, ये जो बड़ी वाली लाइन है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये जो छोटी छोटी हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो है ये रेक्टम है। ओके, और ये अपेंडिक्स है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। फूड जो है पहले यहाँ से, ओके पहले मैं आपको बताती हूँ, फूड यहाँ से गया, ठीक है। अब आपका यहाँ से फूड होता हुआ आपके स्टमक में आता है। ठीक, आपका फूड जो है वो स्टमक में आता है। स्टमक को पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जे शेप का होता है, वो 24 सेंटीमीटर का होता है। ओके, फिर ये जो स्टमक होता है इसमें आपकी जो है कुछ जूसेस सिक्रेट होते हैं, जैसे HCl, म्यूकस, ये सब सिक्रेट होते हैं। ये फूड को जो है और छोटे में उसको डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो HCl जो होता है वो फूड में बैक्टीरिया और ये सब जो चीज़ें होती हैं उनको किल करने का काम करता है। और जो म्यूकस होता है, अब क्योंकि HCl तो बहुत मतलब हार्ड होता है, तो ये जो स्टमक के जो एरिया है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, इसके लिए म्यूकस होता है। तो म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है प्रोटीन और फैट का, ओके, प्रोटीन फैट का डाइजेशन तो होता है बट वो पूरी तरह से नहीं होता है, तो वो आगे जो है यहाँ से होता हुआ ये आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, या आपका पहले यहाँ से आया, यहाँ से होता हुआ आपका स्टमक से होता हुआ फूड जो है अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। ओके, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, स्टमक की एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें जो फूड होता है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। काइम, ये एक नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। फूड जो होता है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है और एक पैरासिस्टालिक मूवमेंट होता है उसके द्वारा कन्वर्ट होता है। ओके, अब जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब इसमें फूड को पचाने के लिए इसको बहुत सारे जूसेस की ज़रूरत होती है। ये जूसेस कहाँ से आते हैं, तो आपने सुना होगा पैंक्रियाज। ठीक है, तो पैंक्रियाज और लीवर, इन दोनों से जूसेस आते हैं, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी हैं, जो कभी कभी तो ये पूरा डाइजेशन की जगह इनके बारे में ही पूछ लेता है कि इनके काम क्या होते हैं, इनमें कौन से सीक्रेट होते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ पहले पैंक्रियाज। ओके, तो यहाँ पैंक्रियाज, इसको हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। अब इसमें जो है लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ये जूसेस पाए जाते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जूसेस जो हैं आते हैं और ये फिर फूड को पचाने का काम करते हैं। उसके बाद जो है लीवर, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये कभी कभी 5 मार्क्स में सिर्फ लीवर के बारे में पूछ देता है। तो ये जो होता है 15 से 22 सेंटीमीटर का होता है और 1.5 kg का होता है। और साथ में ये जो होता है 2 लोब में बटा होता है, लेफ्ट लोब, राइट लोब। ओके, तो इस तरह से बटा होता है, और इसमें जो रहता है एक गॉल ब्लेडर पाया जाता है। ये जो चीज़ होती है गॉल ब्लेडर पाया जाता है, और गॉल ब्लेडर जो होता है बाइल को सिक्रीट करता है। बाइल जो लार को सिक्रीट, कुछ लोगों में आप लोगों ने सुना होगा कि उनका जो ऑपरेशन करके जो है गॉल ब्लेडर निकाल दिया गया, वो ये गॉल ब्लेडर होता है जो लार को सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और ये जूसेस जो हैं ये फिर ये भी आगे और भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वो जूसेस बाइल सिक्रीशन होता है, लेकिन लीवर जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है बाइल तो सिक्रीट करता है फूड पचाने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है। इसके काम ऐसे अगर चाहें तो ट्रिक की मदद से मैंने बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं, बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जो लीवर होता है इसका काम होता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस,
ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है, वो उसका काम भी करता है, डीएमिनेशन करता है, हेपेरिन का निर्माण करता है, और उसके बाद जो डेड आरबीसी होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन भी करता है। ठीक है, तो इसको याद करने का मैंने ट्रिक बताया है मैंने एक वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे जो ये फूड पच के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, इसमें जो है फूड का पूरा डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, जूसेस आ गए और आधा तो पच ही गया था पहले स्टमक में, बट बाकी जो था वो यहाँ पे पच गया। अब उसके बाद जो है, जब फूड पच जाता है तो इसमें एक विली लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो है विली क्या करते हैं आपका, ये जो फूड पचा रहता है उसको अवशोषण का काम करते हैं और उसे ब्लड में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये विली का काम है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि विली क्या होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अवशोषण का काम करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है विली हो गया। उसके बाद जो है अब फूड जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अब यहाँ से क्या करता है कि ये पानी को अवशोषित कर देता है। उसके बाद जो सेमी सॉलिड फूड होता है, सेमी सॉलिड फूड जो होता है यहाँ से आने के बाद ये रेक्टम यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम पे इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये डाइजेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट्स में बता दीजिए, मैं ज़रूर उसको आपको बहुत ईज़िली तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वो टॉपिक ज़रूर और बहुत ही ईजी मेथड से पढ़ाऊँगी। एंड प्लीज़ अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, चाहे अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, और आपका दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।